और दर्शकों, आज की पहली बड़ी जानकारी यही आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान पर फिर से स्ट्राइक होगी। ये आप लिख लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पीरियड पर है। और दर्शकों, आज आतंकवाद पर एक्शन रुका है, खत्म नहीं हुआ। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल। ये न्यू भारत का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। पाकिस्तान ने अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, अब की छेड़ा तो विनाश होगा। भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंकिस्तान प्रोबेशन पीरियड पर है। हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मतलब साफ है, पाक पर फिर होगी स्ट्राइक। और इतना साफ है दर्शकों कि पाकिस्तान की एक गलती भारत की तरफ एक हिमाकत उसे सीधे जहन्नुम में पहुंचा देगी। पाकिस्तान भारत का दंड झेलेगा और यह संदेश भारत सीज़फायर के बाद एक नहीं अनेकों मौके पर दे चुका है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन की एक हिमाकत उसे नक्शे से मिटा देगी। और आज बता रहा हूं दर्शकों आपको, एक तरफ राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पर पहुंचे, आप तस्वीर देख रहे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को विदेश में बेनकाब करने का पूरा प्लान भारत तैयार कर चुका है। और मात्र 6 दिन बाद पाकिस्तान का चेहरा पूरे विश्व भर के सामने होगा, ये कैसे आतंक परस्त हैं। लेकिन आज पहले आपको बताता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर संदेश दे दिया है। श्रीनगर हो या गुजरात का भुज एयरबेस, ये वो जगह है जहां पाकिस्तान हमला करने की कोशिश में लगा था, लेकिन भारत के शूरवीरों ने उससे ऐसा जवाब दिया कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। भुज पहुंचे राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को सलाम करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को संदेश दिया है कि ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। पहलगाम आतंक के हमले के बाद भारत ने सौगंध खा ली है कि आतंकवाद का अंत करके ही दम लेंगे। और जवानों से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया कि चाहे शहबाज शरीफ हो या मुल्ला मुनीर, अब वो हर मिनट गिन रहे हैं कि कहीं उनसे छोटी सी गलती ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए महज 23 मिनट चाहिए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए। और वह आपने करके दिखाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। राजनाथ सिंह का मैसेज साफ है, जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं, आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उतना ही काफी है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। आतंकवाद और पाकिस्तान का साथ चोली दामन का है, इसके सबूत बार बार सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है,
रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद को जड़ से नहीं मिटाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। भारत अब साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके की वापसी पर होगी, और अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो उसका अंजाम क्या होगा उसका ट्रेलर वो देख चुका है। और भारत का संदेश तो पाकिस्तान को क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। सीज फायर के बाद भारत का रुख, और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इसके सबूत मेरे पास हैं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिन में भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मच गई। क्योंकि रात के अंधेरे में तो जो कार्रवाई हुई वो भारत ने देखी, दुनिया ने देखी। और ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं जरा इसे फुल फ्रेम कर दीजिए। दिन के उजाले में पाकिस्तान के सुरक्षा पोस्ट को भारत ने कैसे तबाह किया वो जरा आप देखिए। एमएन सुनाइए इसका। गॉड शाबाश, उड़ गया उड़ गया उड़ गया साहब, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, गॉड गॉड शाबाश, गॉड शाबाश, उड़ गया उड़ गया उड़ गया साहब, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, वेरी गुड। मनप्रीत बोल बोल। उड़ गया 10 मई का ये वीडियो है दर्शकों, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स के ऑब्जर्वर टावर को निशाना बनाया और रॉकेट ऐसा दागा कि सेकंड्स में इसे तबाह कर दिया। और ये कार्रवाई जो हुई है इसके बाद शाबाशी आपको सुनाई दे रही है, सुनिए जरा। उड़ गया साहब, उड़ गया। मनप्रीत बोल बोल। गॉड गॉड शाबाश, गॉड शाबाश, उड़ गया साहब, उड़ गया। ये बीएसएफ के जवान हैं और इन्हें शाबाशी दी जानी चाहिए। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। बीएसएफ ने पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट चपरार को सेकंड्स में उड़ा दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे भी जरा फुल फ्रेम दिखाइए और सुनाइए कैसे इसे भी नेस्तनाबूद किया गया। ये आपको जलती हुई आग जो नजर आ रही है ना दर्शकों, इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक मारा गया। अब तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं जम्मू के प्रागवाल सेक्टर से। बीएसएफ ने छोटे हथियारों से गोलीबारी कर पाकिस्तानी निगरानी चौकी यूएमजी को तबाह कर दिया। देखिए आप, ये हथियार जो है ना हमारे, ये बड़े काम के हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और बीएसएफ तैनात रहती है, किसी को आने नहीं देती और पाकिस्तान को सबक सिखाती है। लेकिन दर्शकों आप समझिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई। हर जवाबी कार्रवाई के लिए बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया गया था। दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने, और उसी स्ट्रेटेजी का यह नतीजा है कि भारत ने पाक को दिन में तारे दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देखिए भारत की स्ट्रेटेजी। महाभारत के उपदेशों में एक कथन है, युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने भी कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। भारत ने पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने डमी फाइटर जेट भेजे थे। इन जेट्स में कोई पायलट नहीं था और पाकिस्तान ने इसे असली फाइटर जेट मान लिया था। भारत के भेजे डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान को ऐसा उलझाया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया। इन्हें गिराने के लिए अपना रडार और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तब तक भारत को पाकिस्तान के कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ठिकाना पता लग गया था। इसके बाद भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तानी एयरबेस पर ऐसी तबाही की जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। 9 और 10 मई की रात को इंडियन एयरफोर्स ने अन्य बलों के सक्रिय सहयोग से पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस ठिकानों पर अटैक किया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को मिले चीन एयर डिफेंस की भी पोल खोल कर रख दी और बता दिया
कि पाकिस्तान और दुश्मनों के खात्मे के लिए भारत के डमी एयर जेट ही काफी है।